नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियों की। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बड़ा चैप्टर भी है लोक देवियों का। और राजस्थान के यूं कहे कि हर गांव हर ढाणी ढाणी में अलग अलग लोक देवियां या लोक देवता रहे हैं। तो पूरी डिटेल तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल शॉर्ट में और जो परीक्षा की दृष्टि से काम की चीजें हैं वो आपको मैं बताऊं। प्रत्येक लाइन में से हर बार जो सवाल आए हुए हैं उनका मैंने कलेक्शन किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो है। और इसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान की 21 देवियों की। शुभ नाम है 21, तो 21 देवियों की हम चर्चा करेंगे, छोटी छोटी बात। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है आज, वो टॉपिक है लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियां। इस टॉपिक पे आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक देवियां। कितने लोक देवियों की चर्चा करेंगे? देखो, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक चीज तो आपको यह पढ़ना है कि किस देवी का जो देवी है वो किस वंश की कुल देवी है। भाई, किस वंश की कुल देवी है, ठीक है। तो कुल देवी का मतलब होता है पूरे वंश की जो देवी होती है, या उसकी ऐसी देवी जिसका जन्म उस वंश में हुआ हो, तो उस वंश की वो क्या कहलाती है? कुल देवी। और एक होती है इष्ट देवी, ठीक है। एक होती है इष्ट देवी। इष्ट देवी का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति किसी देवी की पूजा करे तो वो उसके लिए क्या होती है? इष्ट देवी। दोनों में फर्क है। देखो, एक तो कुल देवी होती है, कुल देवी का मतलब होता है पूरे वंश के लिए वो इष्ट होती है, और उस देवी का जन्म उस वंश में कभी ना कभी हुआ था, और पूरा वंश है, पूरा कुनबा है, उसको देवी के रूप में मानता है। और एक होती है इष्ट देवी। तो पहली चीज तो अपने को इस टॉपिक में सबसे मोस्ट जो रहने वाली है वो है किस वंश की कौन सी कुल देवी है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही जो विभिन्न माताओं के मंदिर जो है, मंदिरों की हम बात करेंगे कि कहाँ है, किस जिले में है, किस स्थान पे है और कैसा कुछ है। तो इन दोनों चीजों को समाहित किया, साथ ही अलग अलग एग्जामों में जो मोस्ट चीजें आई है उसकी बातें हम करेंगे। शॉर्ट में रखेंगे बात वीडियो को। देखो, पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो देवी की बात करेंगे उसका नाम है अर्बुदा देवी। देखो, अर्बुदा देवी के बारे में मैं बता दूं कि अर्बुदा देवी जो है, नाम से पता चल रहा है यहां से अर्बुदा देवी। इनका जो मंदिर है वो है माउंट आबू में। माउंट आबू, आबू जो नाम पड़ा है वो अर्बुदा देवी के नाम से ही पड़ा हुआ है, इसीलिए अर्बुदा देवी और आबू का नाम मिलता जुलता है। साथ ही इस जो अर्बुदा देवी है इसका उपनाम भी है, इसको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, अभी मैं बात करूंगा। और इसका एक और उपनाम है अधर देवी। देखो, ध्यान से समझना, अर्बुदा देवी की मैं कहानी आपको सुना दूं कि जो अर्बुदा देवी है, आपने सबने कहानी तो सुनी होगी कि जो भगवान शंकर थे उनकी पत्नी का नाम था सती। और वो सती एक बार आपको पता है कि पीहर गई हुई थी, वहां शंकर का अनादर हुआ और वो यज्ञ में कूद गई। ये कहानी आपने सुन रखी है, मैं लंबी चौड़ी कहानी। तो जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां विभिन्न माताओं के मंदिर बने हुए। और जो अर्बुदा देवी है, यहां जो सती थी उसके क्या गिरे थे? अधर। अधर का मतलब होता है ओष्ठ या होठ। ओष्ठ या ओठ, होठ अशुद्ध होता है, तो वहां सती के क्या गिरे थे? अधर। अधर का मतलब वो ओठ। तो इसीलिए इनका नाम क्या बड़ा, एक और नाम पड़ा जो वो था अधर देवी। इसका नाम बड़ा अधर देवी। इसके साथ साथ ये राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। क्यों कहलाती है राजस्थान की वैष्णो देवी? तो मैं आपको बता दूं कि अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो मंदिर बिल्कुल जैसे वैसा ही बना हुआ है जैसे आप वैष्णो देवी जाओगे जम्मू कश्मीर में, तो वहां वैष्णो देवी का मंदिर एक गुफा में बना हुआ है, वैसा ही ये मंदिर भी एक गुफा में बना हुआ है। 350-400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में मंदिर आता है, और मंदिर का जो मेन मंदिर बना हुआ है वो एक गुफा के अंदर है। तो सेम वैष्णो देवी की कहानी याद आती है, तो इसीलिए इसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहां से देखो, दो सवाल आपके निकल के आ गए। पहला, राजस्थान की वैष्णो देवी किसको बोलते हैं? अर्बुदा देवी कह दो या अधर देवी कह दो। दूसरा नाम यह आता है कि अधर देवी का जो मंदिर है वो कहां है? तो सीधा से कहानी है, अर्बुदा देवी कह दो या अधर देवी कह दो, तो ये दोनों की बात एक ही हुई। तो इसका मंदिर कहां है? आबू, माउंट आबू में है। और ये माउंट आबू आप सबको पता है किस जिले में है? सिरोही में है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। तो इसको एक एक चीज को आपको क्लियर कर दिए। दूसरे मंदिर की मैं बात करूं तो दूसरा जो मंदिर है वो है ज्वाला माता का मंदिर।
अब देखो ज्वाला माता का मंदिर जो है वो है जोबनेर, जयपुर में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? जयपुर में। जयपुर जहां से मैं क्लास पढ़ा रहा हूं वहां से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे जोबनेर पड़ता है और वहीं ये मंदिर है ज्वाला माता का। और जैसे अर्बुदा देवी के बारे में पढ़ा कि उनके जो सती थी उनके होठों से होठ यहां गिरे थे, तो इसलिए आबू में अर्बुदा देवी का मंदिर बना। तो ज्वाला माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां सती के घुटने गिरे थे, ठीक है, तो घुटने गिरे थे तो यहां मंदिर बन गया। और ये जो ज्वाला माता है ये खंगारोतों की कुलदेवी है। याद रख लेना किस वंश की कुलदेवी है? खंगारोत। खंगारोत देखो जो जयपुर में आप सबको पता है, जयपुर में जो वंश शासन करता था वो था कछवाहा शासन। उसी की एक उपशाखा है जिनका नाम था खंगारोत, और इन्हीं खंगारोतों की कुलदेवी है जोबनेर की ज्वाला माता, क्योंकि खंगारोतों का शासन था कहां था? जोबनेर में था। तो जोबनेर में खंगारोतों का शासन था और खंगारोतों की जो कुलदेवी हो गई वो हो गई ज्वाला माता। देखो मैं वैसे बिलोंग करता हूं सारण से। सारण जाट में एक गोत्र आती है सारण, इनकी भी ये कुलदेवी मानी जाती है, लेकिन इनका प्रवेश उसमें नहीं होता है। मैं भी बार बार मंदिर के पास से गुजरा हुआ हूं, तो सारणों की कुलदेवी भी है। और इसकी एक कहानी भी है कि एक बार एक मुस्लिम आक्रांता था जिसका नाम था लाल बेग, और उसने यहाँ जो जोबनेर है उस पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो जोबनेर के जो शासक थे उनका नाम था जेतर सिंह। तो इनके मध्य आक्रमण हुआ और उसी समय जो ज्वाला माता के मंदिर से बहुत सारी मधुमक्खियां जो थी उन्होंने इस लाल बेग पर आक्रमण कर दिया और इसकी सेना भाग खड़ी हुई। आज भी उस मंदिर में एक नौबत पड़ी हुई है जो लाल बेग की हुआ करती थी, लेकिन उसको छोड़कर भागना पड़ा। तो ये नौबत आज भी देखने को मिलती है ये। लेकिन ये नौबत वाला सवाल नहीं आता, आपको बस इतना सा याद रखना है कि खंगारोतों की कुलदेवी कौन सी है? ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर कहां है? जोबनेर। क्लियर है? यहां तक दो देवियों की हमने चर्चा की। तीसरी देवी की हम बात करें तो तीसरी देवी का नाम आता है जमवाय माता। देखो नाम बड़ा याद रहना चाहिए आपको, जमवाय माता। नाम पढ़ा हुआ है, नाम सुना हुआ है आपका, जमवाय माता। देखो जमवाय माता का जो मंदिर है वो है जयपुर के जमवारामगढ़ में। देखो जमवारामगढ़ का को पहले बोलते थे माची। जमवारामगढ़ जयपुर से आगे एक जगह है, उसका नाम जमवारामगढ़ बिल्कुल नजदीक जयपुर के है, तो उस जमवारामगढ़ जगह का नाम था माची। अब देखो कछवाहा वंश का जो प्रथम शासक था, आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो कछवाहा जो वंश था उसके प्रथम जो प्रतापी शासक हुए वो उनका नाम था दूल्हेराव। दूल्हेराव, ठीक है, दूल्हेराव क्यों कहते थे उनको? कि बड़े सुंदर थे, दूल्हे की तरह थे, बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरत राजा थे, तो दूल्हेराव कहा गया। अब दूल्हेराव शुरुआत में जब रामगढ़ के आसपास आया, जो माची की मैं बात कर रहा था, माची के आसपास आया, तो वहां उन्होंने जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जहां मीणाओं का शासन था तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और उसी दरमियान उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर जो था वो किस माता को समर्पित था? जमवाय। देखो नाम इस जमवारामगढ़ क्यों पड़ा? जमवाय माता का मंदिर एक जगह बनवाया। और कछवाहा जो वंश था वो श्री राम से रिलेटेड था, तो राम उनके श्रद्धेय हो गए, राम के वंशज थे ये कछवाहा वंश। तो इन दोनों नामों को मिलाकर, जमवाय और राम को मिलाकर क्या बन गया? जमवारामगढ़। ठीक है, तो जमवाय माता का मंदिर कहां हुआ? जमवाय रामगढ़। निर्माण करवाया दूल्हेराव। जमवारामगढ़ का पुराना नाम था माची, और इसी जमवाय माता के 2-3 और नाम है। बुढ़वाय माता, पहले प्राचीन जमाने में जब दूल्हेराव को जो दर्शन दिए थे माता ने, उनका नाम था बुढ़वाय माता, और इसी को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, अन्नपूर्णा माता। 3 नाम आ गए, जमवाय माता कह दो, अन्नपूर्णा माता कह दो या बुढ़वाय माता कह दो, तीनों नाम एक के लिए ही है और ये ही कछवाहा वंश की कुलदेवी है। ध्यान रख लेना। तो कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन सी हुई? जमवाय माता, अन्नपूर्णा माता, बुढ़वाय माता। इसका मंदिर जमवारामगढ़ की कहानी मैंने आपको डिटेल से बताया। तो 3 देवियों के दर्शन हो गए, 3 देवियों का आपने याद रखना, इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कभी। चौथा जो आता है वो है स्वांग्या माता। अब बात करते हैं, जयपुर से सीधी फ्लाइट पकड़ते हैं और पहुंचते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में एक तालाब है जिसका नाम है गजरूप सागर। जैसलमेर जो मुख्य शहर है उसमें कई बार सवाल पूछा हुआ है, गजरूप सागर जो तालाब है वो कहां बना हुआ है? तो वो जैसलमेर में।
इसी गजरूप सागर के बिल्कुल पाल पे जो एक माता का मंदिर बना हुआ है, उनका नाम है स्वांगिया माता। और आप सबको पता है, देखो इतना सा याद हो जाए आपको कि भाई जो स्वांगिया माता है उनका मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में। अब आपको कुछ याद नहीं है मान लो, और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस वंश की कुल देवी है, तो आप सबको पता है यार जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में राज किसका था, भाटियों का राज था। तो भाटी शासकों की कुल देवी है ये कौन सी, स्वांगिया माता। अब देखो इसके लिए एक और प्रसिद्ध चीज है कि इसका जो स्वांगिया माता का मंदिर है, वो मंदिर में मूर्ति नहीं होती, इसकी जब पूजन किया जाता है तो केवल यूं, जब इसका पूजन किया जाता है तो ऐसी निशानी बनाई जाती है और इसका पूजन किया जाता है, त्रिशूल का अंकन किया जाता है। और त्रिशूल का अंकन, इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं कि देखो श्री कृष्ण का एक युद्ध हुआ था और उसमें ये त्रिशूल मुड़ गया था, एक लंबी कहानी है लेकिन आपके काम की नहीं है। तो त्रिशूल इसका प्रतीक चिन्ह है, और साथ ही पलम चिड़िया या शकुन चिड़िया, यहां से सवाल आया हुआ है, शकुन चिड़िया भी ये स्वांगिया माता का प्रतीक है। इसलिए भाटी जो शासक थे उनके जो ध्वज था उसमें शकुन चिड़िया होती थी। तो दोनों सवाल बनते हैं, बहुत बार सवाल आया हुआ, शकुन चिड़िया किस माता का प्रतीक था या किस राजवंश का प्रतीक था, तो यहां भाटी राजवंश का प्रतीक था या आप स्वांगिया माता का प्रतीक था। एक एक याद, स्वांगिया माता जैसलमेर याद होनी चाहिए, भाटी राजवंश की कुल देवी थी। देवियों की संख्या हो गई 4। पांचवी हम बात करें तो सीधे आते हैं सीकर की जीर्ण माता। नाम सुना हुआ है, लगभग सबने जान रखा होगा। सीकर के एक जगह है रेवासा, वहां जो माता का मंदिर बना हुआ है जीर्ण माता, और इसका मंदिर मैं बता रहा था रेवासा सीकर में बना हुआ, रेवासा के बिल्कुल नजदीक एक पहाड़ी पर बना हुआ है सीकर में। और हर्ष की बहन थी, हर्ष और जीन दोनों, हर्ष का मंदिर भी थोड़ी सी दूर पे बना हुआ है, हर्ष का मंदिर। हर्ष और जीन के बारे में कहानी सुन रखी होगी, तो ये दोनों भाई बहन थे, आसपास ही मंदिर बने हुए। इस जीर्ण माता की जो मंदिर की खास बात है तो इनकी मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान, देखो यहां चौहान वंश की शुरुआत मान सकते हो आप, चौहान वंशों का जो प्रारंभिक काल था उसी समय जीर्ण माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने बनवाया। देखो तृतीय मत कर देना, यहां ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है, तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने करवाया। अब इसको जो जीर्ण माता है उनको यहां भी सवाल बनता है कि इनको शराब चढ़ाई जाती है 2.5 प्याला। तो सवाल आया था एक बार कि 2.5 प्याला शराब किस माता के मंदिर में चढ़ाई जाती है, तो 2.5 प्याला शराब जो है वो जीर्ण माता के मंदिर में चढ़ाई जाती है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है, देखो ज्यादातर मंदिर पूर्वमुखी होते हैं, लेकिन जीर्ण माता के मंदिर की मैं बात करूं तो जीर्ण माता का मंदिर पश्चिमी मुखी है, पश्चिम की तरफ मुख किया हुआ है, यह भी एक अद्भुत है। और साथ ही यहां से एक बार सवाल आया था किस देवी का गीत जो है वो सबसे लंबा गीत है, तो जीर्ण माता का जो गीत है वो सभी देवियों के गीतों में से सबसे लंबा है, और इस गीत को चिरजा कहते हैं। हर जो जीर्ण माता है उनके गीतों को क्या बोलते हैं, चिरजा। एक छोटा सा मंदिर हमारे नजदीक नागौर में मारोठ में भी बना हुआ है, छोटा सा पुराना मंदिर है, काफी खूबसूरत है, छोटा है लेकिन पुराना मंदिर है, वो भी किसका है, तो जीर्ण माता के 2 मंदिर है, एक सीकर के रेवासा में, एक छोटा सा मंदिर मारोठ नागौर में। मारोठ कहाँ है, नागौर में, जहां से मैं क्लास बना रहा हूं वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहां भी एक मंदिर बना हुआ है किसका, जीर्ण माता का। तो ये हुई 6 देवियां। और देखो इससे ज्यादा डिटेल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन अपने काम की चीजें जो है वो मैंने लिख रखी है, ये मेरे नोट्स मान सकते हो आप, इनको राइट डाउन कर लेना आप एक कॉपी में, और इससे ज्यादा पूछने की उम्मीदें कम होती है। तो 6 देवियां फटाफट हो गई। बात करेंगे 7वीं देवी। 7वीं देवी का नाम है आई माता। अब कहां से आई, क्या आई, ये कहानी है। आई माता का जो मंदिर है वो बड़ा हुआ है जोधपुर बिलाड़ा, जोधपुर के नजदीक है बिलाड़ा, वह आई माता का प्रसिद्ध स्थल है। देखो आई माता जो थी उनका बचपन का नाम था जीजीबाई। क्या नाम था, जीजीबाई। और ये कहां से बिलोंग करती थी, गुजरात से। ठीक है, अब ये गुजरात से है, ये बहुत खूबसूरत थी। और मांडू के सुल्तान जो थे, ध्यान से समझ लेना, एक छोटी सी कहानी में सुना दूं, मांडू के सुल्तान से बड़े प्रभावित थे और शादी करना चाहते थे। तो ये गुजरात से भागकर कहां आ गई, जोधपुर। पहले जीजीबाई थी लेकिन भागकर पहुंची जोधपुर, तो जोधपुर वालों के लिए क्या हो गई, आई माता, क्योंकि वहां आई थी ना, तो ये हो गई आई माता।
अब देखो यहां जो जोधपुर में आने के बाद में क्या हुआ कि ये जो आई माता थी ये काफी प्रसिद्ध हुई और सिरवी जाति की कुल देवी बन गई। आज इनकी पूजा जो करते हैं सिरवी, आपके जोधपुर के आसपास सिरवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनको माना जाता है कि पुराने जमाने में राजपूत हुआ करते थे, खेती करने वाले राजपूत थे, बाद में निकाल दिया गया, सिरवी जाति हो गई। तो सिरवी जाति की कुल देवी है और इसके मंदिर, क्योंकि सिरवी मुसलमानों की संस्कृति के है, तो मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और जो आई माता थी उनकी जो समाधि बनी हुई है उनको बोलते हैं बडेर। बडेर हम बोलते हैं ना, बड़े लोगों को, अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो ऐसे ही इनकी जो समाधि है वो बडेर कहलाती। और एकमात्र ये जो मंदिर है इसमें मंदिर में मूर्ति नहीं है केवल। देखो भाई यहां से सीधी सी कहानी पता चलती है कि भाई मुसलमानों से प्रभावित है, सिरवी जाती है, तो मुसलमान मूर्ति के खिलाफ है, तो इसके मंदिर में भी मूर्ति नहीं बड़ी हुई है, मूर्ति नहीं है, केवल दीपक जलाया जाता है, एक फोटो लगा ली जाती है और दीपक जलाया जाता है और इस दीपक से केसर टपकता है और इसी केसर का उपयोग किसी बीमार व्यक्ति को, ये जो दीपक के आसपास केसर टपकेगा उस केसर को खिलाया जाता है और कहते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो यहां से भी सवाल बनता है कि किस मंदिर में दीपक से केसर टपकता है, तो सीधा भाई आई माता, जी भाई, किस के मंदिर को दरगाह कहा जाता है और सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी? बहुत सारे सवाल, एक एक लाइन से, यहां से सवाल, यहां से सवाल, यहां से सवाल, यहां से सवाल और यहां से सवाल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं मोस्ट है, ये आए हुए सवाल है, सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। कोई से भी पीछे के पेपर देख लोगे आप तो ये सवाल सारे आए हुए। हो गई देवियां, कितनी हो गई? 7। बात करते हैं 8वीं देवी की। याद हो रहा है? 8वीं देवी, वापस उग चूक हो जाएगा, उग चूक बोलते हैं ना, उल्ट पुल्ट हो जाएगा। बात करते हैं 8वीं देवी की। 8वीं देवी का नाम नारायणी माता। हम बात करेंगे अब नारायणी माता का। तो हम सीधा जोधपुर से फ्लाइट पकड़ के कहां पहुंच गए? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ तहसील में, बरवा डोंगरी के पास। कहने का मतलब है कि जो नारायणी माता का मंदिर है वो है अलवर में। डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम याद, नारायणी माता बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अलवर तहसील राजगढ़, और डोंगरी का नाम है वो बरवा डोंगरी। कहानी छोटी सी है, कहानी जो छोटी सी है वो देखो, नारायणी माता का जो मूल नाम था वो करमेती था। मोस्ट नहीं है, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और उनके पति का नाम था कर्णेश। दोनों थे, करमेती और कर्णेश। मत याद रखना इसको, याद मत कर लेना। तो भाई इन दोनों की हो गई शादी। और करमेती जो थी वो किस वंश में जन्मी? नाई जाति में जन्मी थी। ठीक, अब इनकी छोटी सी कहानी सुना दूं मैं। तो ये क्या हुआ, जब करमेती को लाने के लिए कर्णेश ससुराल गया और उसको लेके जब जा रहा था तो जंगल में जाते जाते, पहले पुराने जमाने में पैदल लोग चलते थे, तो पैदल चल रहे थे, पति चल रहा था, पत्नी चल रही, पत्नी का नाम था करमेती, पति कर्णेश। जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाते जाते एक जगह थक गए, थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और थोड़ी देर बाद में दोनों को नींद आ गई। जब करमेती वापस जगी तो उन्होंने देखा कि कर्णेश की क्या हो गई है, मृत्यु, क्योंकि वहां उसको किसने काट लिया? सांप ने। अब करमेती ने डिसाइड किया कि मैं अपने पति के साथ क्या होंगी? सती। तो वो वही जंगल में सती होने का निश्चय किया और उस सती होने में, लकड़ियां इकट्ठी करने में वहां के जो जंगल में चरवाए थे मीणा, तो उन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की थी। अब लंबी चौड़ी कहानी है, आपको पढ़ना है तो देखो ध्यान से समझ सकते हो कि वो जब सती हो रही थी, ये भी कहा जाता है कि सती होने के बाद में उन्होंने मीणाओं को आशीर्वाद दिया था कि आप कुछ भी मांग सकते हो, और एक पानी की धारा निकल गई, वहां आज भी धारा है, 3 किलोमीटर तक बहती है। अब देखो मुझे समझाने की चीज ये थी कि अब यहां जो मंदिर बना राजगढ़ में, ये सती होने के बाद में नारायणी माता का, तो यहां एक विवाद खड़ा हो गया। नाइयों की तो पैदा हुई, इसका मंदिर बनते ही पुजारी हो गई मीणा। चलता रहा, ठीक है भाई, चढ़ावा आते, नाई ज्यादा, वहां पूरे राजस्थान के नाई जाते हो। नाई की दुकान पे भी आप देख सकते हो, फोटो लगी हुई मिलेगी आपको नारायणी माता की। जब भी आप शेविंग करवाने जाओ ना तो देखना, आप फोटो मिल जाएगी नारायणी माता की।
अब यहां तक तो ठीक थी कहानी, लेकिन जो जो चढ़ावा पैसे ज्यादा मिलते इस मंदिर में आने लगे तो दोनों में विवाद खड़ा हो गया, मीणा वर्सेज नाइयों का। नाई तो कहने लगे कुलदेवी मेरी है, इसलिए पैसे भी पूजा भी हमें करनी चाहिए, जबकि पूजा कौन कर रहे थे? मीणा। तो ये कोर्ट में भी चला था। तो मीणा और नाइयों के इस माता के मंदिर को लेकर विवाद रहा है। नारायणी माता याद हुई, माताएं हो गई 8। अब बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्राह्मणी माता क्या है? सीधी सी कहानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो है डिस्ट्रिक्ट 12 में, अंता एक जगह है के पास है शोरसेन। इतना याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर अंता 12 तो याद होना चाहिए, शोरसेन नहीं रहे तो नहीं रहे। यहां से सवाल 50 बार यह पूछा गया है कि किस देवी के मंदिर में मूर्ति के पीठ की पूजा होती है। ये ब्राह्मणी माता जो है इसके पूजा हर देवी की जो होती है वो सम्मुख पूजा होती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। माता के सामने की जो मूर्ति होती है उनका श्रृंगार किया जाता है और सामने बैठ के पूजा की जाती है। लेकिन यहां बड़ा उल्टा फुल्टा है। यहां मंदिर में मूर्ति जो है, मूर्ति इस तरफ है और उसके पीठ की पूजा होती है। 50 बार सवाल आया वो। और ये खुमारों की कुलदेवी है। शीतला माता का भी जिक्र आएगा अभी, तो कुमारों कुलदेवी। लेकिन यहां से आप देखोगे तो यहां सबसे मोस्ट चीज आपको याद रखनी, अंता 12 में है और साथ ही ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है। 10वीं बात देखते हैं, केला देवी। थोड़ी सी कहानी केला देवी की चर्चा कर लेते हैं। केला देवी कह दो या अंजनी देवी कह दो, अभी आप समझोगे। अंजनी देवी, देखो ध्यान से समझना। केला देवी का जिक्र मैं करूं तो केला देवी के बाद मैं बताऊं, केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो है करौली में। नदी है कालेसिल, उसकी नदी के किनारे बनी हुई है। देखो इसकी कहानी क्या है, एक छोटी सी कहानी है। दो कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। एक तो जो केला देवी है वो उसी का रूप है जो बजरंग बली है या हनुमान जी है। उनकी माता का नाम आप सबको पता है, अंजनी देवी थी। अंजनी पुत्र बोलते हैं ना हनुमान जी को, अंजनी। तो केला देवी कह दो या अंजनी कह दो। अब देखो अंजनी की एक और कहानी है। ये देखो समझोगे आप, यादवों के जादौन शाखा की कुलदेवी है। यहां से समझेंगे हम। देखो ये जो केला देवी है, करौली में यादवों का शासन था पहले, तो ये यादवों की कुलदेवी है। इसके बारे में कहानी होती है कि आप सबको पता है कि जो श्री कृष्ण थे उनके मामा थे कंस, और वो कंस क्या करते थे कि कृष्ण के जितने भी भाई बहन पहले पैदा हुए तो उनको पैदा होते ही मार देते थे। ठीक है, तो एक बार उसने एक लड़की को जो ही मारने की कोशिश की और वो क्या चली गई, आकाश में चली गई। कृष्ण से पहले की मैं कहानी सुना रहा हूं। तो वो आकाश में चली गई और वहां से ये कहां आ गई, करौली में। ठीक है, तो भाई ये कृष्ण की बहन हो गई एक तरह से, और एक तरीके से दूसरी कहानियों में ये है हनुमान की मां। तो कृष्ण किससे था, यादव वंश से। तो यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी हुई। दूसरा है, इसके जो मंदिर होता है उसमें मां को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। अब लांगुरिया नृत्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप सबको पता है हनुमान जी लंगूर के वेश में होते हैं, लंगूर। तो भाई जिस प्रकार लंगूर नाचते हैं ना, वैसे ही एक नृत्य होता है जिसमें अंजनी को या केला देवी को खुश करने की कोशिश की जाती है। उस नृत्य को बोलते हैं लांगुरिया नृत्य। नाम से याद हो जाएगा, लांगुरिया नृत्य मतलब हनुमान जी से संबंधित है, हनुमान जी की मां से संबंधित है। मां का नाम था अंजनी, अंजनी या केला देवी। दूसरा इसमें मूर्ति का मुख टेढ़ा, ये घूमी हुई मूर्ति है। बाकी मूर्तियां देखोगे आप तो बिल्कुल सामने मुंह मिलेगा, लेकिन ये एक मूर्ति है जिसमें मुख घूमा हुआ है, जैसे कहीं दूसरी तरफ देखते हैं। इसके लिए भी कहानी है कि एक बार एक कोई भक्त आया था यहाँ और वो बिना माता के दर्शन किए हुए वापस चला गया। तो मां ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की और वो मूर्ति वैसी रह गई। जैसे हम जाते हैं ना, कोई रास्ते में से जा रहा है तो हम घूम के देखते हैं, तो वैसे ही इस मूर्ति का मुख भी घुमा हुआ है। अग्रवालों की कुलदेवी है, बलि नहीं दी जाती। बाकी माता जी के पुराने जमाने में बकरों की
मनुष्य की भी बलि दी जाती थी, फिर बकरों की बलि दी जाती थी, फिर बकरों के कान काट के चला लेते थे। लेकिन इस माता के आप सबको पता है कि यार हनुमान जी तो नॉन वेज वाले देवता है, तो यहाँ कोई बलि नहीं दी जाती। तो यहाँ पूछा जाए आपसे सवाल कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ बलि नहीं दी जाती थी? तो सीधा सा है यार, हनुमान जी से रिलेटेड है, तो हनुमान जी से हनुमान जी नॉन वेज नहीं है, इसीलिए यहां बलि नहीं दी जाती, यहां कभी बलि नहीं दी जाती थी। शस्त्रों सहित सिंह पर विराजमान इस मंदिर की मूर्ति की एक और खास बात है कि ये जो मंदिर की मूर्ति बनी हुई है उसमें माता जी के 8 हाथ है और 8 हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं और साथ ही सिंह पर बैठी हुई है। जैसे आपने फोटो देखी होगी ना माता जी की, तो वैसी मूर्ति यहां बनी हुई है। मुख टेढ़ा है, बलि नहीं दी जाती किसी की भी, क्योंकि हनुमान जी से संबंधित है। और साथ ही यादवों की कुलदेवी है, करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। 10 माताओं के मंदिरों की चर्चा हो गई। मुझे आशा है कि 10 में से आपके कोई सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो परीक्षा में नहीं आया हुआ हो या आपको कोई समझने में कठिनाई हो। बस आपको एक जगह इकट्ठा करना है नोट्स को। बात करते हैं 11वीं देवी की। 11वीं देवी जो है सचियाय माता। 11वीं देवी का नाम जो है वो है सचियाय माता। अब सचियाय माता है ओसिया जोधपुर में, वो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है ओसिया। ओसिया जोधपुर में है। और देखो ये जो ओसिया है, ओसिया शब्द जो है वो बड़ा हुआ है ओसल से, और ओसल शब्द का अर्थ होता है शरण। ठीक, अब देखो इसकी जो ओसल या शरण जो है, अब शरण में क्या हुआ देखो, एक राजा थे जिनका नाम था उपलदेव। परमार शासक थे, परमार राजकुमार थे उपलदेव। तो वो क्या हुआ, इनकी कहानी छोटी सी है कि एक बार इस जगह आए, जो ओसिया है इस जगह आए, तो यहां आने से उनको क्या मिल गई, शरण। तो उपलदेव को शरण मिली, ओसिया नाम पड़ा। अब देखो उपलदेव जो थे वो राज्य को बढ़ाना चाहते थे, वहां राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो जब उन एक रात को वो एक शहर बसाना चाहते थे और राज वहां करना चाहते थे, तो उनके सपने में एक देवी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप यहां शहर बसाओ, मैं आपको खजाना दूंगी, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मेरा एक भव्य मंदिर बनाना। आप किसको कहा सपने में? उपलदेव। तब उपलदेव ने पूछा कि चलो मंदिर तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मूर्ति किसकी बनाऊं, सोने की बनाऊं, चांदी की बनाऊं? तो माता ने कहा कि मूर्ति अपने आप आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में उपलदेव को वहां बहुत सारा खजाना मिला और उन्होंने बसाया ओसिया। ध्यान से कहानी समझना, उपलदेव की कहानी। तो उपलदेव ने बसाया ओसिया, उसके बाद में एक शानदार मंदिर बनवाया। और मंदिर बनाने के बाद में, क्योंकि सपने में माता ने कह रखा था कि मूर्ति अपने आप स्थापित हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि जब भी मूर्ति बने तो आपको शोरगुल नहीं करना है। तो एक रात, आधी रात को उसी मंदिर में एक शानदार मूर्ति जमीन से निकलने लगी और बहुत तेज आवाज हुई, बड़ा शोरगुल हुआ। तो उसी समय उपलदेव ने चिल्लाना चालू कर दिया, जमीन हिलने लगी, अपने आप चिल्लाहट आई जाती है। इसीलिए ये जो मूर्ति है वो वहीं रुक गई, उस पहाड़ी पर, आधी बाहर निकली हुई और आधी अंदर। कहानी समझ गए? उपलदेव ओसिया में आए, मंदिर बनाना था, शर्त थी देवी की कि आपको बोलना नहीं है। लेकिन जब मूर्ति बन रही थी, पहाड़ से निकल रही थी तो बहुत सारी आवाज आने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, जमीन में कंपन होने लगा। उपलदेव चिल्लाने लग गए। मंदिर में जो मूर्ति बन रही थी वो आधी जमीन के अंदर रह गई और आधी बाहर आ गई। ये ओसवालों की कुलदेवी है। देखो ओसिया से ही ओसवाल निकल कर आए। ओसवाल साबुन नहीं है ये, ओसवाल जो है वो ओसिया से निकले, तो ओसवालों की कुलदेवी होगी सचियाय माता। और यहां एक खास बात है कि यहां वैष्णव मंदिर भी बने हुए हैं, शैव मंदिर भी बने हुए हैं, सूर्य मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है और देवी का मंदिर तो है ही है। तो यहां विभिन्न मतों में मतैक्य पैदा होता है, बहुत सारे अलग अलग पंथों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। हो गई 11। बात करते हैं नागनेची या चक्रेश्वरी माता की बात करते हैं। नागनेची जो माता है वो है पंचभद्रा बाड़मेर की देवी।
कहां की देवी है? पंचभद्रा बाड़मेर में एक जगह है नागाना। नागाना का नाम क्यों पड़ा? नागमेच से। और नागाना कहां है? पंचभद्रा बाड़मेर। अब बाड़मेर में तो है ही है, इसको मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी माना जाता है। जो मारवाड़ के राठौड़ है उन्होंने इसको कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। और इसका दूसरा नाम है सेन बाज या चील पक्षी। यही नागनेची का या चक्रेश्वरी माता का दूसरा रूप, इसको भी पूजा जाता है बाज, सेन या चील को। और यही सेन बाज या चील पक्षी है वो, चाहे मारवाड़ की बात करो, चाहे बीकानेर की बात करो या किशनगढ़, इन तीनों में ही क्या है? राठौड़ों का शासन था। और इनके ध्वज पर यही पक्षी अंकित है, चील पक्षी। तो सवाल आया हुआ है, बीकानेर के ध्वज पर किस पक्षी का चित्रांकन है? चील कह दो, बाज कह दो, सेन पक्षी कह दो, एक ही बात है। और इस देवी का कड़ा भी बांधा जाता है, 7 गांठें होती है और एक धागे पर 7 गांठ बांध कर हाथ में बांधा जाता है, उसको बोलते हैं देवी का कड़ा। हमने राजपूतों को देखा हाथ में जो रोड़ी रोड़ी बांधते हैं, तो वो एक परंपरा ऐसे ही बढ़ेगी। ये देवी का कड़ा है। 12 देवी की चर्चा हमने की, 13वीं देवी की बात कर लेते हैं, वो है चामुंडा माता। देखो चामुंडा माता के मंदिर अलग अलग जगह बने हुए हैं, देश में हर जगह चामुंडा माता के मंदिर है। लेकिन राजस्थान की बात करूं तो जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो परिहारों की इंदा शाखा की कुलदेवी है। यहां आपको याद रखना है, इंदा शाखा। परिहारों का शासन था, प्रतिहार कह दो या परिहार कह दो, जो पहले जोधपुर में शासन था इनका। और इनकी एक शाखा है इंदा शाखा, और इंदा शाखा की जो माता है वो है चामुंडा माता। इसकी कहानी ज्यादा लंबी चौड़ी सीखनी नहीं है, केवल 2 घटनाएं आपने को याद रखनी है। 2 घटनाएं हुई थी इस मंदिर में जो जहां से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। 9 अगस्त 1857 में एक घटना घटी कि यहां आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरी और उस समय वहां एक बारूद का ढेर था, उसमें आग लगी, इससे मंदिर वो टूट गया। और दूसरी घटना जो हुई वो 30 सितंबर 2008 को हुई। वहां माता के मंदिर में एक मेला लगा हुआ था, वहां भगदड़ मच गई और लगभग 300 आदमी मारे गए। इन दोनों घटनाओं की वजह से काफी चर्चा में मंदिर रहा चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर वाला। 14वीं जो माता है वो है शीतला माता। नाम जानते हो, शीतला माता सबको पता होगा, घर घर में, गांव से बिलोंग करता है, सब बच्चे जानते हैं शीतला माता। मुख्य मंदिर जो है वो चाकसू जयपुर में है, ठीक है। और ये मंदिर बनाया सवाई माधो सिंह ने। याद रखना, शीतला माता का मंदिर बनाया सवाई माधो सिंह ने। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखो शीतला जी के अब जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुमार, ठीक है। और शीतला का मान होता है गधा। और एक और खास बात बताऊं कि देखो आप यदि गांव में देखा होगा, जब शीतलाष्टमी होती है तो जब पूजा की जाती है ना, तो खेजड़ी के नीचे छोटे छोटे पत्थर रख के पूजते हैं, खंडित होते हैं। मतलब कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती, यहाँ बस पत्थरों की पूजा होती है। हमने बचपन में देखा, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए होते थे, उनकी पूजा होती थी। और चेचक का इलाज, पुराने जमाने में एक बीमारी चलती थी चेचक, और इसी चेचक का इलाज शीतला माता ही डॉक्टर थी इसकी। कुमार, चैत्र कृष्ण अष्टमी, मंदिर सवाई माधो सिंह। और चाकसू जयपुर में गधों का मेला भी बढ़ता है, लूणियावास, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। बात करते हैं 15वें माता जी के। हे माता जी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता मंदिर है सांभर में। याद रखना, शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी। आप सबको पता है, इतिहास में पढ़ा होगा। सांभर है वो चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र था। यहीं से वासुदेव नामक शासक हुआ था, और उसी वासुदेव ने यहीं से, सांभर से ही इनकी स्टार्टिंग हुई थी। तो चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी। और सांभर को देवयानी या सब तीर्थों की नानी। देखो एक कहा पंक्ति, एक दोहा बन गया। सांभर को कहते हैं देवयानी, और ये सब तीर्थों की नानी। दोनों है ना, तो दोनों भी कहा जाता है सांभर को। लेकिन यहां चौहानों की ये सवाल आया हुआ है, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी। और शाकंभरी का मंदिर कहां है? नाम से पता चला, शाकंभरी, सांभर। और सांभर में किसका राज था? चौहानों का। तो चौहानों से यहां स्टार्टिंग होगी। 16वीं बात करते हैं फटाफट। 16वीं माता का मंदिर, 21वीं माता तक पहुंचना है अपना, 16वीं तक पहुंच गए।
और 16वीं तक पहुंचते पहुंचते यदि याद हो रहा है तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या क्या कुछ समझ में आया। अगली माता है 16वीं, जो उनका नाम है विरात्रा माता या वाक्कड़ माता। वाक्कड़ माता का मतलब है बांकी माता। बांकी बांकी मतलब गर्दन थोड़ी टेढ़ी है। एक माता तो देखिए जो घूम के देखती थी, एक ही गर्दन टेढ़ी है बस, इसलिए बांकड़ का मतलब बांकी। बांकी माता है ये, क्योंकि गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है। मंदिर बना हुआ है चोहटन बाड़मेर में। भाई मंदिर में गर्दन टेढ़ी कैसे हो गई, तो इसकी भी एक कहानी है। कहानी यह है कि राजा भोज हुए थे। राजा भोज प्रसिद्ध राजा हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान में आक्रमण कर दिया। पहले बड़े बड़े राजा मजेदार थे, पाकिस्तान पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान में एक माता की मूर्ति थी। उस माता की मूर्ति को लेकर वो वापस अपने राज्य में जा रहे थे, लेकिन माता ने शर्त रखी थी कि मैं तेरे साथ चलूंगी तब तक जब तक तो मेरी तरफ नहीं देखेगा, तब तक मैं तेरे पीछे पीछे चलती रहूंगी। एक फिल्म आई थी, इस जो मैं भूल रहा हूं, इस पे एक फिल्म आई थी, दक्षिण साउथ की एक बहुत बढ़िया शानदार फिल्म बनी थी जहां राजा भोज ने आक्रमण किया था। देखो अभी याद नहीं आ रहा है, उस हिंगलाज माता। अभी ये देखो हिंगलाज माता थी, प्रसिद्ध मंदिर है हिंगलाज माता का पाकिस्तान में, और उस फिल्म का नाम था जैकपॉट। उस फिल्म का नाम था जैकपॉट। अब ये जैकपॉट फिल्म बड़ी थी, उसमें एक मंदिर दिखाया गया हिंगलाज। इसी हिंगलाज माता को लेकर ये राजा भोज थे, वो आ रहे थे और माता ने शर्त रखी कि जहां भी घूम के देखेगा मैं चली जाऊंगी, वहीं रुक जाऊंगी। अब राजा भोज वहां से लेके आए माता को और यहां आते आते चोहटन बाड़मेर तक पहुंच गए, लेकिन बाड़मेर में रात हो गई और राजा भोज को दृष्टि भ्रम हो गया कि मुझे किधर चलना है, तो वो वापस उधर घूम गए। तो माता वहीं विराजमान हो गई और वही क्षेत्र कहलाता है चोहटन। ये गोंद के लिए काफी प्रसिद्ध है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे चोहटन का क्षेत्र है, यहाँ गोंद प्रसिद्ध है। गोंद होता है ना, वो काफी प्रसिद्ध है। यहां जो पहाड़ी पे मूर्ति बनी हुई थी, ये कुछ समय बाद में गिर गई तो इसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई, तो इसका नाम पड़ गया वाक्कड़ माता। बोफों की कुलदेवी है, बोफे है, बोफा जो जाति होती है उनकी कुलदेवी है वाक्कड़ माता या विरात्रा माता। 17वीं माता है इंद्रणा माता। इंद्रणा माता का मंदिर जो बना हुआ है वो बम्बोरा उदयपुर में बना हुआ है। काफी प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, बहुत बड़े बड़े राजनेता समय समय पर आते रहते हैं। और इस माता को मेवल की महारानी भी कहा जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां दिन में एक बार अपने आप आग लग जाती है। मेरा मंदिर देखा हुआ है, दिन में अचानक आग लग जाती है, इसलिए इसको अग्नि में स्नान करने वाली माता कहा जाता है। कहां बना हुआ है? बम्बोरा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। माता का नाम इंद्रणा माता। 18वीं जो माता है वो है अंबिका माता और इसका मंदिर बना हुआ है जगत उदयपुर में और इसका निर्माण अल्लठ ने किया था। आप सबको पता है मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों में से जो नाम आता है वो नाम है अल्लठ और इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि इसके मूर्ति कला जो इस मंदिर में बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर बना हुआ वैसी है, इसलिए मेवाड़ का खजुराहो किसको बोलते हैं? अंबिका माता मंदिर को। जल्दी से 19वां देखते हैं, चौथ माता। चौथ माता का जो मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है और कंदर समाज की ये कुलदेवी है। 20वां है घेवर माता। इसका मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील की पाल पर। घेवर एक लड़की थी और कहा जाता है कि जब राजसमंद झील का निर्माण हो रहा था, राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण हो रहा था, तो उन्हें एक ऐसी क्या करते थे, देखो इसकी छोटी सी कहानी में सुना दो जाते जाते। राजसमंद झील का निर्माण जब हो रहा था तो उसकी जब पाड़ बढ़ती थी तो वो पाड़ टूट जाती थी। राजा ने पूछा कि भाई क्या कारण है, क्या कारण है, क्या किया जाए इसका? तो पंडितों ने कहा कि एक ऐसी कन्या को लेकर आओ जिसके आंख के नीचे तिल हो। शर्त रख दी, दाई आंख के नीचे तिल हो। अब उस लड़की को ढूंढते 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 वहां के राजा के जो आदमी थे उन्होंने बहुत ढूंढा, एक लड़की मिली जिनका नाम था घेवर। उसको लाया गया और उसके बाद वो पाल टूटना बंद हो गया और वहीं उन्होंने तपस्या की और वहीं उनकी समाधि बनी हुई है और ये है घेवर माता। और घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद झील के पहाड़ पे बना हुआ है।
लास्ट 21वीं माता जो दर्शन कर रहे हैं वो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा तलवाड़ा में इनका मंदिर है और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। रट्टा मार लेना, कुछ आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो ये थी 21 देवियां। देखते हैं आपको कितनी देवियों के नाम याद हुए हैं। एक छोटा सा वीडियो देवियों पे और रहेगा, बाकी आपका देवियों का नंबर जो 1 या 2 सवाल जो आएंगे वो आपके कंप्लीट होंगे। आशा है आपके समझ में आई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।